नमस्कार दोस्तों। सोचो जरा, एक आदमी सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है, शर्ट पहनी, चाय पी और जैसे ही गेट के बाहर निकलता है हाथ की एक आवाज़ आती है और आदमी एकदम से नीचे गिर जाता है। लोग सोच रहे हैं कि गर्मी लग गई होगी, लेकिन असल में उसको आता है एक हार्ट अटैक। और सबसे डरावनी बात, उस आदमी को पहले से कुछ सिम्टम्स थे ही नहीं, पर उसने इग्नोर कर दिया जैसे हम सब करते हैं। यही गलती हर दूसरा इंडियन कर रहा है, क्योंकि बीपी यानी ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है आज के समय में। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में समझो, बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारे खून का प्रेशर हमारी नसों की दीवारों पर जैसे पानी पाइप में चलता है, वैसे ही तेज प्रेशर के साथ में चलता है। अगर वो प्रेशर बढ़ गया तो पाइप फट जाएगा। वही हाल हमारे बॉडी का भी होता है। इसलिए हमारी बॉडी का नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। 120 ये होता है साइटोलिक प्रेशर, जब दिल पंप करता है, और जो 80 हमारा होता है ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जब हमारा दिल रिलैक्स करता है। मतलब एक बार धड़केगा और एक बार रिलैक्स करेगा ना, तभी दोबारा धड़केगा, तो वो टाइम पीरियड होता है ये। और अगर ये बढ़कर 140/90 हो गया, मतलब डेंजर जोन में आप चले गए। और अगर 180/110 चला गया तो भाई साहब आपको इमरजेंसी में एक दौरा भी पड़ सकता है। इन दोस्तों, बीपी को लेकर के ना बहुत सारे मिथ चलते हैं। लोग कहते हैं कि ना हमको तो आएगा ही नहीं, हमारी एज कम है या हमारी एज बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ बुढ़ों को आता है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में 18 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों को इस इशू से प्रॉब्लम हो रही है। रिसर्च की अगर हम माने तो इंडिया में 30% अडल्ट जो हैं हाई बीपी से पीड़ित हैं। उनमें से आधे लोग को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर बीपी की प्रॉब्लम है, और हर साल हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से मर जाते हैं बीपी की वजह से। 18 से 30 साल के लोग जिम सप्लीमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, एनर्जी ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। स्ट्रेस और मोबाइल की लाइफस्टाइल के चक्कर में उनका बीपी बढ़ता ही जा रहा है। 30 से 45 साल के लोग जो होते हैं उनका ऑफिस प्रेशर रहता है, लेकिन ऑफिस प्रेशर की वजह से वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा जंक फूड भी खाते हैं, क्योंकि खाने की भी उनको दिक्कत रहती है। खाना खाने की दिक्कत मतलब कि वो खुद से नहीं बनाते हैं, जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में, काम के प्रेशर के चक्कर में वो लोग होटल्स में खाते हैं या फिर बाहरी जंक फूड खाते रहते हैं। अब 45+ साल के जो लोग होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और पुरानी हैबिट्स मिल करके एक परमानेंट बीपी पेशेंट बना देती हैं उनको। लेकिन हो सकता है उनको इस चीज़ की जानकारी ना हो। अब ये बीपी हमारे लिए डेंजरस कैसे हो जाता है? अब ये एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। ये धीरे धीरे दिल यानी हार्ट या फिर किडनी, आंख या फिर ब्रेन स्ट्रोक में भी आने लगा है, भी बिना बताए। अचानक से आप लोगों के पास एक न एक मरीज ऐसा जरूर आ रहा होगा कि जो ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, किडनी फेल्योर कर गई या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया। अगर हम दोस्तों न्यूज़ की माने तो 2024 में द हिंदू ने लिखा था, इंडिया इज फेसिंग अ हाइपरटेनियस क्राइसिस, 1 in 3 अडल्ट अफेक्टेड। मतलब कि 3 में से 1 इंसान को बीपी की प्रॉब्लम है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि हाई बीपी की वजह से 57% लोग स्ट्रोक से मर रहे हैं, जिसमें से 24% लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से मरते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बताया कि 1.6 बिलियन इंडियंस डाई हो चुके हैं हाइपरटेनियस रिलेटेड डिसीज। मतलब इन बीमारियों के चक्कर में 1.6 बिलियन पर ईयर लोग मर रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये मजाक नहीं है, ये सच है। बस आप लोग क्योंकि सुनते जा रहे हैं, आपके आसपास ये घटनाएं होती जा रही हैं, इसलिए आपको ये सब नॉर्मल लग रहा होगा। ज़्यादा नमक और ज़्यादा तला भुना वाला खाना खाते हैं तो आपको ये दिक्कत करेगा। और हाँ, हाइड्रेटरी जीन्स जो होते हैं ये भी एक रीज़न होते हैं आपके हार्ट के प्रॉब्लम के। मतलब ये कि अगर आपकी मम्मी पापा को बीपी है तो आप में भी वो रिस्क ज़्यादा है। तो ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है बीपी के सिम्टम्स का। हर किसी में अलग होते हैं ये चीज़ें, और हर किसी को इसके सिम्टम्स अलग अलग दिखाई देंगे। किसी को सर दर्द होगा, किसी को चक्कर आएगा, किसी किसी के अंदर घबराहट होती है, किसी को थकान लगेगी, किसी किसी के तेज़ जो दिल होता है तेज़ धड़कने लगता है, या फिर नोज से ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन अक्सर कई सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, और तभी ये साइलेंट किलर कहलाता है, क्योंकि बिना बताए, बिना ही आपके जाने आपको ये मार सकता है। अगर बीपी बहुत ही कम है तो घरेलू उपाय से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप नमक कम खाओ, हर दिन 30 मिनट कम से कम चलना चाहिए, लौकी का जूस पियो,
मतलब जो हरी सब्जी होती है, और नेचुरल बीपी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लहसुन गार्लिक जो होता है आपका ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। नींबू पानी आपका स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करता है, लेकिन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए कि एकदम से ही ठीक कर दें। टेंशन से दूर रहो हमेशा, मेडिटेशन और मॉर्निंग की सनलाइट जरूर लेनी चाहिए हमें। अगर बीपी ज़्यादा है तो भाई साहब डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, प्रॉपर मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसमें कंजूसी और दूसरा लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर्स आपको कोई ना कोई घरेलू घर में रखने वाली दवाई बता देंगे, या फिर आपके इलाज के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ दवाई ज़रूर देंगे। और ध्यान रखिए कभी भी सेल्फ मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी भी है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्टेंट जरूर कर लें। तो बीपी की दवाई एक बार शुरू हो गई तो डॉक्टर के एडवाइस से ही उसको बंद करना चाहिए, अपने मन से ही नहीं बंद करें। क्योंकि अगर आप इतने ही बड़े डॉक्टर होते तो आपको पहले से पता होता, आपको पता नहीं था ना, अचानक से आपको आया अटैक, तब जाके पता चला कि आप बीपी की प्रॉब्लम है। तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर की सलाह लेना है। तो एक्चुअली बात ये होती है कि हाई बीपी जो होता है वो दिल के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल देता है। दिल हमारा जो होता है 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है एक दिन में, और अगर धड़कन में प्रेशर ज़्यादा हो तो दिल कमज़ोर होने लगता है। इसी वजह से लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और WHO की अगर हम माने तो इस हिसाब से ना हर 5 मिनट में एक इंडियन हार्ट अटैक से मर रहा है आज के केस में। 70% केसेस हाई बीपी से ज़्यादा हैं। तो अगर इन चीज़ों को हमको रोकना है तो हर 6 महीने में हमको अपना बीपी चेकअप करवाना चाहिए। तो अक्सर तो लोग बीपी चेकअप नहीं करवाते क्योंकि चेकअप करवाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसलिए आप जब भी टाइम मिले या जब भी आपको लगे कि काफ़ी दिन हो गए तो चेक करवा लेना चाहिए। और जंक फूड, नमक, स्ट्रेस कम करें। ये आपके लिए समझ लो एक नंबर 1 बीपी पेशेंट बनाने वाली चीज़ें हैं। और डेली थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। पानी को हमेशा अपने साथ बोतल में ज़रूर रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ दें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। और नींद पूरी लें, 7 से 8 घंटे लें। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और अच्छे से अपने आप ख्याल रखते हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। तो गाइस, इंसान को दिल की मशीन कहा जाता है, पर ये मशीन खुशियों से चलती है, टेंशन से नहीं। थोड़ा हंस लोगे, थोड़ा वॉल कर लोगे और थोड़ा कम सोचोगे तो बीपी कोई बुजुर्गों की नहीं बल्कि आज की जनरेशन की वार्निंग बेल है। अभी से समझ जाओ, वरना कल दिल आपको संभलने लायक नहीं रखेगा। इसलिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करके तब जाइएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई। फालतू रील्स के चक्कर में मत पड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्थ के साथ में। धन्यवाद।